हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छे टिप्स कौन से हैं, हेल्दी हार्ट को रखने के लिए सबसे अच्छी हैबिट्स और सबसे अच्छे टिप्स कौन से हैं। एक इन जनरल डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ज़्यादातर सब लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हार्ट हेल्दी होता है, तो आज उन सारे चीज़ों को समराइज़ करेंगे जिससे हम अपने लिए हार्ट के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकें, हेल्दी हार्ट डेवलप कर सकें और हार्ट के ब्लॉकेजेस की बीमारी से खासकर हम बच सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या होने का अंदेशा है तो आपको स्मोकिंग को बंद करना चाहिए। स्मोकिंग और टोबैको अलग अलग तरह से इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके हार्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको स्मोकिंग का व्यसन है तो उसको आपको पूरी तरह से बंद करना चाहिए। लंबे समय पर स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक होने का चांस, हार्ट में अलग अलग तरह के ब्लॉकेजेस डेवलप होने का चांस और इवन विदाउट ब्लॉकेजेस भी हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। तो हर स्मोकर को जहाँ तक पॉसिबल हो बंद करना चाहिए। बंद मतलब पूरी तरह बंद, थोड़ा बहुत भी लेना नहीं अलाउड है। नेक्स्ट है कि हार्ट हेल्दी डाइट रखिए। हार्ट हेल्दी डाइट्स में ज़्यादा फल सब्जियाँ लीजिए, ज़्यादा होल ग्रेन्स लीजिए, इन्हें साबुत ग्रेन्स लीजिए जिसमें हस्क ऊपर का निकाला नहीं हुआ हो। इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल ज़्यादा होते हैं। लीन प्रोटीन्स लीजिए जैसे चिकन, फिश वगैरह जिसमें आपका ऊपर का स्किन निकाल दिया जाता है चिकन, टर्की वगैरह में, तो इसमें फैट फ्री प्रोटीन्स रहते हैं। इसके अलावा साग सब्जियाँ, लेग्यूम्स वगैरह ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स लीजिए जैसे कि नट, सीड, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, ये सब में हेल्दी फैट्स होते हैं, इनको ज़्यादा लीजिए। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को कम रखिए। सॉल्ट कम रखिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको सॉल्ट कम रखना चाहिए, तो इससे आपका ओवरऑल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट है रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होता है, डायबिटीज़ का चांस कम होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, कोलेस्ट्रॉल ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ब्लॉकेजेस भी कम होते हैं, नलियों में कोलेट्रल्स बढ़ने का चांस भी कंपेरेटिवली बढ़ जाता है, स्ट्रेस कम होता है, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन होता है। तो एटलीस्ट हफ्ते में 150 मिनट्स यानी कि 30 मिनट्स पर डे एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक आध दिन ब्रेक ले तो चलेगा, लेकिन बाकी हफ्ते में 5 दिन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। अगर आपका स्ट्रेस मेंटल बहुत ज़्यादा है तो उसको आपको कम करना है। चाहे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा, मेडिटेशन कीजिए, नींद अच्छी रखिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी हॉबीज़ और इंटरेस्ट को डेवलप करिए और अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह को जितना पॉसिबल हो बंद करिए। नेक्स्ट है नींद अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि उनको 7-8 घंटे, 9 घंटे तक का दिन भर में सोना के लिए अच्छा है। इससे मेंटल स्ट्रेस लेवल्स कम होता है, लाइफस्टाइल स्ट्रेस कम होता है, हार्ट अटैक्स होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो एटलीस्ट 7 से 9 घंटे उनको नींद अच्छी रखनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी वेट को प्रॉपरली मेंटेन करिए। बॉडी वेट बढ़ने नहीं देना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, पर मेंटेन रहना चाहिए। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए, हार्ट हेल्दी डाइट रखिए, रेगुलर अच्छी नींद रखिए, अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल बंद रखिए। तो इसका आपका बॉडी वेट मेंटेन करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी आपको वही करना है, हार्ट हेल्दी डाइट रखनी है, स्ट्रेस को कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, सॉल्ट को कम रखना है और जैसी मेडिसिन डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है वो आपको लेना है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपरली मेंटेन करिए, उसके लिए भी आपको हार्ट हेल्दी डाइट रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है और जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो आपको रखना है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए टिप्स पर हमने बीपी कंट्रोल करने के टिप्स पे, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के टिप्स पे, वेट कंट्रोल करने के टिप्स पे ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस किए जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये सारे हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगा। आज वो सारी डिटेल्स में तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, हर एक के अपने स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं, पर आप बेसिकली समझ सकते हैं कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स को आपको कम करना है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ को प्रॉपरली मेंटेन करिए, उसके लिए भी वही है, हार्ट हेल्दी डाइट रखिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन प्रॉपरली रखिए, रेगुलर आपको ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करिए, एटलीस्ट हर 3-4 महीने में अपने डॉक्टर को दिखाते रहिए। हमने काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा है कि जब वो डॉक्टर्स को दिखाना बंद कर देते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाती है, हार्ट के लिए जितना वो ध्यान रखते हैं वो भी कम हो जाता है, उससे हार्ट अटैक्स होने का चांस और इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर आपको रेगुलर अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने आप को हार्ट अटैक होने का चांस कम रखना है, तो आपको रेगुलर एटलीस्ट 3-4 महीने में एक बार डॉक्टर्स को दिखाता रहना चाहिए और प्रेफरेबली कोई फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर जिसको अच्छी नॉलेज है या कोई कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि अल्कोहल इंटेक को कम रखिए, अल्कोहल को जितना पॉसिबल हो कम मात्रा में लीजिए।
बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में अल्कोहल नहीं लीजिए, बिंज ड्रिंकिंग जिसे बोलते हैं वो मत करिए। और अगर आपको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम वैसे फिर भी बहुत ज़्यादा है तो आप किसी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को कम करने के लिए किसी साइकेट्रिस्ट ग्रुप का या किसी बिहेवियरल ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। जो मेडिसिन आपको दिया है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, अपने हिसाब से मेडिसिन को मॉडिफाई या मॉड्यूलेट मत कीजिए। कई बार मेडिसिन को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के चक्कर में कई बार बीमारी बढ़ जाती है, तो मेडिसिन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अपने हिसाब से मेडिसिन के साथ लापरवाही मत करिए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है, चाहे वो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन है या कुछ और है, मेडिसिन के साथ खिलवाड़ मत करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रखिए। लगभग दिन भर में 8 से 10 ग्लास आपको पानी पीना चाहिए। हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करने से एक तरह से बॉडी के जो खराब टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फूड्स कम रखिए। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि अनहेल्दी फैट्स है, शुगर्स है, सॉल्ट है, ये सारी चीज़ इसमें ज़्यादा होती है, तो उसके बदले आप ज़्यादा नेचुरल फूड्स को लीजिए, ज़्यादा अनप्रोसेस्ड फूड्स को लीजिए और ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड या खाने को ले तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है प्रॉपर ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन करिए। अगर आप प्रॉपर डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन और अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो प्रॉपर ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना ज़रूरी है। कुछ इन्फेक्शन जो है हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देते हैं, जैसे कि खासकर निमोनिया वगैरह है या कोई भी तरह का इन्फेक्शन सडनली अगर हो जाए, इन्फ्लुएंजा और इस तरह की इन्फेक्शन भी अगर हो जाए तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आपको निमोनिया होने का रिस्क है या आपको उम्र दराज पेशेंट है, ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है, तो निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के लिए हर साल या कोविड वगैरह के लिए भी हर साल वैक्सीनेशन आपको लेना चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन का अभी तक कोई क्लियर कट बूस्टर का शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह का वैक्सीनेशन रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी वायरस इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होने के कुछ दिनों तक आपका हार्ट अटैक का चांस कई गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कैफीन इंटेक को भी लिमिटेड रखिए। लगभग दिन भर में 400 मिलीग्राम पर डे तक का कैफीन अलाउड है, यानी 2-3 कप पर डे आपको चाय कॉफ़ी परमिटेड है। उससे ज़्यादा आप लेंगे तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉपर मेंटेन करिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी आप रखेंगे, ज़्यादा डिप्रेशन होगा, ज़्यादा एंग्जाइटी होगा, जैसा लाइफस्टाइल स्ट्रेस होगा तो हार्ट अटैक्स आने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। तो प्रॉपर सोशल लाइफ मेंटेन करिए। आपको ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी है तो योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें करने से आपका कंपैरेटिवली मेंटल स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएगा, तो हार्ट अटैक होने का चांस या हार्ट रिलेटेड बीमारियां होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन सी हैबिट्स है जो आपके हार्ट अटैक होने का चांस को या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस को कुछ हद तक कम करती है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग भी हमारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। यही सारे शॉर्ट्स को हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील्स में भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सारे शॉर्ट्स को या इन सारे 1 मिनट वीडियोज़ को आप हेल्थ टिप्स की तरह अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं सबके बेनिफिट के लिए।